एक डिसअपॉइंटिंग और पेनफुल जर्नी आज जाकर के समाप्त हो गई है। आप सब ने राहत की सांस ज़रूर ली होगी क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन 3 मई को कंडक्ट कराया गया था पेपर लीक होने की वजह से, जिसे कैंसिल कर दिया गया था, आज रीट नीट यूजी 2026 को सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया गया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहा होगा आप सबके लिए, काफ़ी चैलेंजेस आपने देखे होंगे, बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा ये जर्नी थ्रू आउट आप सबके लिए। बट मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप सब ने हिम्मत बनाए रखा, अपनी मोटिवेशन को टूटने नहीं दिया और अपने स्कूल्स के बारे में सोचा, और जिसके बाद आज आप सब ने अपना बेस्ट एफर्ट ज़रूर दिया होगा। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे कि एग्ज़ामिनेशन का पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं, किस तरीके का कट ऑफ का ट्रेंड होगा। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे, और अभी पेपर के लेवल के बारे में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, जो ट्यूटर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व कर रहे थे, उनको भी मैं सुन रहा था। और स्टूडेंट्स की भी फीडबैक मेरे पास आई है, हमने कई लोगों से बातचीत की है, और उन सब के बेसिस पे जो आउटकम निकल के आ रहा है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानिए कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है और क्या कट ऑफ का ट्रेंड होगा इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। अब कैसा रहा रीनीट यूजी 2026 का एग्जामिनेशन, ये जानने के लिए हमने बात किया स्टूडेंट से, उनकी फीडबैक ली, क्योंकि वो एक्चुअली उस सिचुएशन में थे जहाँ पे अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और स्ट्रेस का माहौल था, जहाँ पे वो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे थे। कई बार क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी होते हैं, बट सिचुएशन ऐसा होता है कि वो काफ़ी उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। दूसरी तरफ टीचर्स हैं जो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, वो अपनी ओपिनियन भी शेयर करें, तो उनके पास में इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पे वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाते हैं कि क्वेश्चन कंपैरेटिवली कैसा रहा, लास्ट ईयर से कैसा रहा, उसके पहले कैसा रहा। तो यहाँ पे इन सब ओपिनियंस को समझते हुए जो यहाँ आउटकम निकल करके आ रहा है वो यही है कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ रहा, केमिस्ट्री मॉडरेट रहा, बायोलॉजी का पेपर इजी था बट लेंदी, यानी कि यहाँ पे जो टाइम एलोकेट किया था वो सफिशिएंट नहीं था इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हायर स्कोर यहाँ पे लाना डिफ़िकल्ट दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 2024 में हाई स्कोर लेकर के आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रैंक में वेरिएशन आ गया था, बड़े से बड़े स्कोर पे भी बहुत पुअर रैंक देखने के लिए मिला था, वो इस साल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पेपर टफ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है, तो यहाँ पे आउटकम जो भी आएगा वो सबके लिए इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो पेपर रहा वो मॉडरेट से टफ है। 3 मई को जो एग्जामिनेशन किया गया था उससे कंपैरेटिवली जो रीनीट का एग्जामिनेशन है वो बहुत टफर साइड पे रहा। 2025 के सेशन में जो एग्जामिनेशन का लेवल रहा था पेपर का, उससे समवाट सिमिलैरिटी लोग ड्रॉ आउट कर पा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि थोड़ा इजियर साइड पे रहा था पेपर 2025 से, कुछ लोगों का कहना है कि सिमिलर सा रहा है पेपर। अगर ईजियर साइड पे भी है या फिर सिमिलर भी है तो मोर और लेस एग्जैक्ट सिमिलरिटी तो नहीं हो सकता है, तो फिर भी अगर ईजियर लेकर के चलते हैं 2025 से, तो वो बताता है कि आपका यहाँ पे जो क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। बट फिलहाल आपको बताता हूँ कि आपके स्कोर पे बेटर रैंक जरूर आएगा, यानी कि लोअर स्कोर पे भी आप एक बेहतर रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आगे बने रहिए, क्वालिफाइंग स्कोर पे भी बात करने वाले हैं। क्वालिफाइंग स्कोर डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर में, एक तो कितने कैंडिडेट अपेयर हुए एग्जामिनेशन में, और दूसरा एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहा। अब पेपर का लेवल तो मॉडरेट यहाँ पे दिख रहा है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं वो 3 मेयर के कंपैरिजन में कम हो गए, यानी कि कंपटीशन थोड़ा श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे सेंटर से जो अपडेट आया कि स्टूडेंट्स कम दिखे सेंटर्स पे, जो बताता है कि स्टूडेंट बीच में डिसकंटिन्यू कर गए इस फेज़ में। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने दूसरे प्रोग्राम को परस्यू कर लिया या फिर उन्होंने ड्रॉप का ही मन बना लिया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट कई बार डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने पिछले 3 साल का डेटा आप सबके सामने रखा है, 23, 24, 25 का।
अब इन तीनों सालों का देखेंगे डेटा अगर पिछले 3 सालों का, तो सबसे ज़्यादा इजी पेपर रहा था 2024 का। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट भी 2024 में थे, लगभग 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे। 2023 में 20 लाख के आसपास के नंबर्स थे दिखे। तो यही नंबर्स इस साल भी ऐसा टेंटेटिव दिख रहा है कि 20 से 21 लाख ही स्टूडेंट इस साल भी अपीयर हुए होंगे। 2025 में 2024 से ड्रॉप हो गया था नंबर, जहां पे 22 लाख बच्चे लगभग अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे 2025 से नंबर थोड़ा लोअर साइड पे लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए एक और स्टैट्स कि जिस साल सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर थे, उस साल क्वालिफाइंग स्कोर भी सबसे ज़्यादा था। जैसे 2024 का पेपर इजी था और स्टूडेंट भी सबसे रिकॉर्ड नंबर पे अपीयर हुए थे, तो उस साल 162 के स्कोर पे यूआर कैटेगरी से स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाया था। 2025 का पेपर टफ था, तो वहाँ पे स्टूडेंट भी देखिए कम हो गए थे 2024 से, तो 144 का स्कोर रहा था। बट 2023 में आप देखिए कि लगभग 20 लाख बच्चे थे, और इस साल भी अगर वही फिगर आसपास में मैच कर रहा है तो 137 का स्कोर था 2023 में। यहाँ पे भी आप अगर कैलकुलेशन लेके चलते हैं तो 140 से 150 के स्कोर में फॉल करने वाले स्टूडेंट जो यूआर कैटेगरी या फिर एडब्ल्यूएस से हैं, वो क्वालिफाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 115 से 120 का स्कोर सेफ लग रहा है, जहां पे वो क्वालिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे, उनके लिए 125 से 130 का स्कोर लग रहा है टेंटेटिव, जिसपे वो क्वालिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओबीसी एससी एसटी में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 115 से 120 का एक्सपेक्टेड स्कोर है, जहां पे वो क्वालिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस साल का जो ओवरऑल कट ऑफ का भी आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ का जो ट्रेंड है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है आपका अलॉटमेंट रैंक के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपके थोड़े लोअर स्कोर पे भी बेटर रैंक एक्सपेक्टेड है इस साल के एग्जामिनेशन के आउटकम के बेसिस पे। तब जब एनटीए की रिजल्ट डिक्लेयर होगी तो आप एक्सपेक्ट करिए कि थोड़ा बेहतर आपको रैंक देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोअर स्कोर आपको बेहतर रैंक दिलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि कट ऑफ का भी जो ट्रेंड है इस साल का, वो इस तरीके से दिख रहा है कि आपके लोअर स्कोर पे बेटर रैंक आपको पहले तो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कंपटीशन अगर आपका थोड़ा श्रिंक हुआ है तो आपके लिए वो एक बेहतर आउटकम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपके लिए फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे इस साल राइज होता हुआ नजर आ रहा है काउंसलिंग में। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्कोर के बेसिस पे जो रैंक आता है, वो रैंक ही आपको सीट दिलाता है, क्योंकि रैंक के बेसिस पे ही अलॉटमेंट होता है। स्कोर सिर्फ आपको रैंक लाने में मदद करता है। अब यहाँ पे रैंक में भी अगर आप देखेंगे कट ऑफ के हिसाब से, तो वो ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर में भी आपको कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी एग्जाम जो कंक्लूड किया गया था 3 मई को, उस समय हम सब एक कैलकुलेशन डिराइव करके जब चल रहे थे, तो वहाँ पे 640 645 के आसपास का गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्टेड हो रहा था एआईक्यू का। अब वो स्कोर काफ़ी ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम अगली वीडियो एआईक्यू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में भी रोल आउट करने वाले हैं। बट ओवरऑल बहुत फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है। आउटकम आप सबके लिए फेवरेबल आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इस साल काफ़ी बढ़ने वाली हैं। कॉलेजेस को परमिशन मिल रही हैं, सीट्स इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये सब कुछ आपके लिए एक बेनिफिट के रूप में दिखेगा। जब नंबर्स बढ़ेंगे सीट्स के, तो वो कट ऑफ पे इम्पैक्ट करता है। और हर साल आप अगर रैंक के हिसाब देखेंगे तो रैंक ड्रॉप होता हुआ ही नज़र आता है। कट ऑफ वहाँ पे रैंक वाइज आपको ड्रॉप होता हुआ ही नजर आएगा। आगे हमारे साथ में बने रहिए, इसी तरीके से और भी एनालिसिस आप सबके लिए लेकर के आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।